हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। मैंने एस्ट्रोलॉजिकल सोचा था गाइस, बट कुछ मुझे ज़्यादा खास रिस्पॉन्स आया नहीं। तो मुझे लगा जो मेरे रेगुलर टॉपिक होते हैं, चलो मैं उसी के ऊपर मैं अब रीडिंग डालूंगी, क्योंकि देखिए वक्त की कमी तो मुझे बहुत रहती है। तो ऐसे में अब वही करूँगी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिले और मुझे भी थोड़ा रिस्पॉन्स मिले लोगों का। तो वो रिस्पॉन्स के ऊपर भी होता है ना कि इतने मेहनत करने के बाद थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो ठीक है, अब जिनको हमारे एफर्ट की जिनको लगती कि चलो उसको सराहा जाए, तो वो लोग करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। अदरवाइज औरों को हम क्या ही बोले। तो चलिए, मेरा टॉपिक जो है ना कि अब इस वक्त आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है, और इन लोगों के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है, मीन्स आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। तो आज ना आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के ऊपर ही हम लोग रीडिंग निकालेंगे। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, और इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। ऑल साइंस के लिए रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। थर्ड पार्टी कौन हो सकते हैं? दो प्यार करने वालों के बीच जो आता है वो हो गई थर्ड पार्टी। किसी किसी के लिए माता जी हो सकती है, किसी किसी के लिए लॉज हो सकते हैं, किसी किसी के लिए सिबलिंग हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, यहाँ तक जॉब भी, वर्क भी हो सकता है। तो चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। या आर्कएंजल माइकल, या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या सिनेरियो चल रहा है। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। डेविल स्पेल चल रहा है, इफेक्ट, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक स्पेल, वशीकरण, सम्मोन, क्या नहीं पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। 5 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कॉइन कप्स। पैसे देखकर किसी ने स्पेल करवाया है अपने लाइफ से अकेलापन जाने के लिए। तो विश फुलफिलमेंट तो हो गई है किसी की, जी हाँ, हाई प्रिस्टेस किसी से मिलकर तो किया है गाइस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर, और मिले हैं। दोनों का रिश्ता वापिस शुरू हो गया है। अगर इन दोनों का पास्ट में ब्रेकअप हुआ था तो आज के घड़ी में सिनेरियो चेंज हो गया है। हाई प्रिस्टेस विद डेविल की एनर्जी सीधा सीधा बताती है कि थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली किसी प्रैक्टिशनर से जुड़कर आपके पर्सन के ऊपर कोई वशीकरण, सम्मान, टोना टोटका ऐसा कुछ किया है पैसे देकर, जिसके चलते उसकी मन मुराद पूरी हो गई है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो गया है। हाँ, और दोनों का कुछ प्लानिंग भी चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर आगे जाने के लिए। किसी किसी की विश तो ग्रांट हो गई है। हाँ, एफर्ट ले रहे हैं, आपके पर्सन भी एफर्ट ले रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी का अपनी तो एफर्ट चालू है। इन दोनों का रिलेशनशिप हिडन चल रहा है, सीक्रेट चल रहा है। किंग ऑफ हैंड्स का पूरे 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 एक्शन में है गाइस रिलेशनशिप। प्लीज क्लैरिफाई डेविल। हाँ, दोनों में एक्शन, एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्शन हो गई है, बिग चेंज हो गया इनकी रिलेशनशिप में। जी, मिल रहे हैं ये दोनों। 9 ऑफ कप, ये दूसरा कार्ड यहाँ पे नीचे गिरा है। इन दोनों का, जी हाँ, वो अपोलॉजी हुआ है, अप्रोच किया है, शायद आपके पर्सन ने अप्रोच किया है। इफेक्ट में है आपके पर्सन, क्योंकि कुछ तो किया है थर्ड पार्टी ने। मिले हैं दोनों, हाल ही में मिले हैं। अब हो सकता है 3 घंटे पहले, 9 घंटे पहले, या फिर 3 to 9 की एनर्जी आ रही है। प्लीज क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस एंजल। हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई बाय विल ऑफ फॉर्चून। साइकिल है कुछ इनका, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का, उसको तो कंप्लीट करना चाहिए। प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ कप। दोनों को लगता है एक दूसरे के एक डेस्टाइन कनेक्शन है, या फिर थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ आपके पर्सन को बताया है। 3 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। हाँ, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, गिल्ट। अब या तो आपके पसंद कर रहे थर्ड पार्टी को, इन्होंने डिप्रेशन दिया था, ये किया था, वो किया था, थर्ड पार्टी को तकलीफ हुई थी, ये चीज़ें मिले तो है। और दोनों का फिर से यूनियन हुआ है, रिकन्सिलेशन हुआ है, कोलाब्रेशन हुआ है। एस ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, एक इन दोनों का एक साइकिल चल रहा था।
हो सकता है 10 महीने या फिर 10 वीक तक इन दोनों की रिलेशनशिप में कुछ एंजाइटी चल रही थी, अभी शुरू हो गई थी। एक पेनफुल साइकिल चल रहा था, आपके पर्सन के साथ हुई थी चीज़ें गलत, थर्ड पार्टी ने करी थी, बट अभी इस वक्त उन दोनों के सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखते हैं 2 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ हैंड्स। 2 ऑफ हैंड्स के एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे पेज ऑफ पेंटेकल। हाँ, इन दोनों का थोड़ा सा क्रॉस रोड पे है, उन दोनों को रिश्ते को आगे तो लेके जाना है, बट ये समझ नहीं पा रहे कि इस रिलेशनशिप को वो आगे कैसे लेके जाए, बट दोनों अपने अपने ओर से हार्ड वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 8 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 10 ऑफ कप एंड एस ऑफ सोर्स इन द रिवर्स। एफर्ट तो लेने हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपनी अपनी फैमिली मान रहे हैं, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको आखिर इस रिश्ते को लेके कैसे जाना है, उसको फैमिली में कन्वर्ट कैसे करना है। थोड़ा कंफ्यूज चल रहा है। अगर इन्होंने कोई एक्शन ली भी है, कुछ वर्क किया भी है, तो वो फेल होता हुआ मुझे दिख रहा है गाइस। तो ये थोड़ी चीज़ है कि उन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी थी, बट वो प्रॉपर तरीके से अभी वर्कआउट नहीं हुई है। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ते के ऊपर काफ़ी एफर्ट ले रहे हैं। सॉरी गाइस, जो मुझे कार्ड्स आ रहे मैं आपको बोल रही हूँ, आपको पता होना चाहिए चीज़ें क्या चल रही है। दैट्स वाई एनर्जी मैंने वह निकाली। कोई मुझे बहुत दिनों से फोर्स कर रहा था कि एनर्जी निकालो, तो हाँ, हस्बैंड वाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी होती तो उनके लिए एनर्जी निकालो। देखते हैं अब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। कैंजे माइकल, कैंजे रफाल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है, प्लीज गाइड मी। हाँ जी, दोनों अप्रोच तो कर रहे हैं एक दूसरे को। ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत है, कोई क्लैरिटी नहीं है, बट बावजूद इसके स्टार्ट तो कर रहे हैं। जी हाँ, दोनों की ओर से इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। प्यार भी आ रहा है यहाँ पे। माफ़ी के साथ प्यार के कोई अप्रोच कर रहा है और कोशिश करेगा कि फिर से ये रिलेशनशिप हाथ से ना चला जाए। उन दोनों में मुझे प्रॉपर एक्शन दिख रहा है गाइस। जी हाँ, प्यार भी आ रहा है, बहुत ट्रू अनकंडीशनल जैसा कि प्यार, बट बॉटम ऑफ द डेक टावर मोमेंट। हाँ, वो हो जाने तो अभी क्या कर सकते हैं। ये आपके पर्सन आपको चीट तो कर रहे हैं, बहुत धोखा दे रहे हैं आपको, आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, या आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता चुपचाप आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये कहीं और मैरिड है और ये आपको कुछ और बोलते हैं, तो नहीं, इनका और थर्ड पार्टी के बीच सिनेरियो अच्छा चल रहा है, बट आपके साथ मैरिड और आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, और आपके आंखों के ऊपर फिर से पट्टी है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कुछ नहीं चल रहा है। तो मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा है, इन दोनों में सब कुछ सॉर्ट हो गया और आगे भी होता हुआ दिख रहा है, बट बॉटम ऑफ द डेक टावर है। तो देखिए, डिवाइन नाम की चीज़ होती है गाइस, जो जैसा करता है वैसा भरता है। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए मुझे। पेज ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, अप्रोच कर रहा है यहाँ पे बार बार। पेज ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कप की एनर्जी बहुत आ रही है। इनिशिएट होगा उन दोनों के रिलेशनशिप में, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग, मुझे रोमांटिक बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। एस ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप, हाँ, ये जो सैडनेस एनर्जी थी इनकी, बहुत ज़्यादा एक उन दोनों तो हुआ होगा, थोड़ा पास में इनका थोड़ा रिलेशनशिप खराब रहा होगा, बट मुझे लगता है इस एनर्जी से निकल रहा है, रिकवरी हो रही है। यहाँ पे सन की एनर्जी के साथ आ रहा है। 6 ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटेकल को 6 ऑफ पेंटेकल ने क्लैरिफाई किया है। नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्स ने क्लैरिफाई किया है। आपके साथ मेरे रिलेशनशिप में थे पर्सन, इसीलिए इन्होंने कभी थर्ड पार्टी से रब्ता कर लिया था, कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, लेस कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन में थे। तो देखिए, उन दोनों में बॉन्डिंग भी अच्छी जाती हुई दिख रही है, रोमांटिक फीलिंग डेवलप होती हुई दिख रही है, और आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को अप्रोच करते हुए मुझे दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्स, डेविल, वेरी गुड, करने दो, जाने दो इनको। इनके साथ तो वही होने वाला है, फिर से धोखा ही होने वाला है। ये फिर से निगेटिव एनर्जी में अटक गई या फिर टॉक्सिक साइकिल में फंस रही है। ये कनेक्शन ही काफ़ी नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक है, तो इनको जाने दो, रहने दो, क्योंकि होगा इनको। ये जा रहे, बड़े उछल के जा रहे, झूठ बोल कर जा रहे, आपको चीट करके जा रहे, बट चीटर के साथ चीटिंग ही होती है, ध्यान रखें। 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे।
जजमेंट, जी हाँ, डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन सब देख रहे हैं, तो डिवाइन अपना भी कुछ ना कुछ दिखाएंगे, डिवाइन अपना भी काम करेंगे गाइस, डोंट वरी, टाइम आने पर पता चलेगा इनको। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया कर रहा है यहाँ पे डेविल। हाँ जी, तो क्या करे, कुछ तो डिस्ट्रक्शन मुझे दिख रहा है, और मुझे लगता है यहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शन काफ़ी है थर्ड पार्टी को और आपके पर्सन को भी एक दूसरे को लेकर, एडिक्टेड है दोनों एक दूसरे को लेकर, फिजिकल रिलेशनशिप ज़्यादा इनका इन दोनों में स्ट्रॉन्ग है। प्लीज क्लैरिफाई लवर, जी हाँ, ये डेट सेट करते हुए दिख रहे हैं, मिलते हुए दिख रहे हैं गाइस, बट उन दोनों में होने वाले देन आर्ग्यूमेंट, काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे, टेंशन होता हुआ दिख रहा है और बाद में रिलेशनशिप एंड होता हुआ दिख रहा है जी। बट ये चीटर के साथ चीटिंग ही होने वाली है गाइस। नेक्स्ट एक्शन में ये आ रहा है, मैं कर्मा का भी निकालूंगी, क्या कर्मा मिलेगा आपके पर्सन को, क्या कर्मा मिलेगा, इसके ऊपर मैं रीडिंग निकालूंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी का तो देखेंगे बाद में, आपके पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा अगर रीडिंग जल्दी खत्म होती है तो। अब देखते हैं कि इन दोनों के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। डार्क एंजल माइका, डार्क एंजल रफाई, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा, मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वैंड्स, जी हाँ, ये तो भाई शादी, ये थर्ड पार्टी के साथ तो ये अपना शादीशुदा रिलेशनशिप में मानते हैं, बड़े बड़े खूबी से रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हुए दिख रहे, प्रॉपर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, बट एंड भी आता हुआ दिख रहा है, डेथ की भी एनर्जी आगे, हाँ, रिश्ते को सक्सेसफुल आगे बढ़ाते हुए दिख रही है ये लोग, ये दोनों। एस ऑफ पेंटिकल, अगर रिश्ता खत्म हो गया था ना, तो ये दोनों इनिशिएट करेंगे और रिश्ता, किसी किसी का रिश्ता शादी तक जाएगा। सेवन ऑफ सोर्ड्स, करने दो, मैंने बोला ना गाइस, चीटर के साथ चीटिंग ही होनी है तो होनी है, ये टॉक्सिक है, खिलाती है थर्ड पार्टी, आपके पर्सन नाचते हैं इसके इशारे पे, नाचने दो, अब क्या कर सकते हैं, समझा समझा के थक गए, जाने दो। पेज ऑफ सोर्ड्स की बात बताइए एंजल, एट ऑफ कप, फाइनली कोई तो जाएगा, क्योंकि किसी की सच्चाई सामने आने वाली है, कोई इस रिश्ते से निकलता हुआ दिख रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए। सब कप स्टार्ट करेंगे, या तो हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के टूर्स वापिस जाएंगे, ऑनलाइन मिलेंगे, बातें होंगी, इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे ये दोनों, बट एक दूसरे की किसी एक्शन को लेकर कोई एक डिसअपॉइंट हो रहा है, एक लगातार एक रिलेशनशिप को अप्रोच कर रहा है और आपके पर्सन एक्सेप्ट भी करते हैं। मीन्स थर्ड पार्टी की इतनी सारी बातें ना, ये 100 बार धोखा देगी, 100 बार चीटिंग करेंगी, बट ये फिर से उसी गटार में जाएंगे खाने के लिए। फोर ऑफ हैंड्स के बात बताएंगे, हाँ, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं, और ये सीक्रेटली कोई मैरिज किया, सीक्रेटली कोई किसी ने मैरिज करी है ऑलरेडी, या तो कोई सीक्रेटली ये थर्ड पार्टी के साथ कोई मैरिज करते हुए दिख रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए, अगर आपके साथ शादीशुदा जिंदगी इनकी है, मैरिड है, तो सीक्रेटली थर्ड पार्टी के साथ मिलते हुए, डेट करते हुए, पार्टी करते हुए दिख रहे हैं। लवर की एनर्जी आ गई गाइस, नाइट ऑफ हैंड्स, स्ट्रेंथ, लवर, इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत पक्का पुख्ता होता हुआ दिख रहा है मुझे। डेथ के बाद चैरियट, हाँ, आफ्टर एन एक विक्टोरियस एनर्जी इन दोनों के रिलेशनशिप में होती हुई मुझे दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है हरमेट एंड पेज ऑफ पेंटिकल, सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं अभी दोनों एक दूसरे से। सेवन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस, हाँ जी, शीटिंग तो हो रही है, एंड देन टावर, आ गई बात, आ गई ना बात, इंट्यूटिव है यहाँ पे, कोई डिवाइन फेमिना नहीं, कोई हीलर है, और जो थर्ड पार्टी है ये आपके मैरिड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आ रही है, और आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को लेकर आपको कोई धोखा चीटिंग दे रहे हैं। टावर तो आता हुआ दिख रहा है, देखिए इनके एनर्जी में लगातार बड़ी अच्छी लाइफ जीते हैं, एंड ओवरऑल एनर्जी टावर आती है। अब यहाँ पे भी ओवरऑल एनर्जी इनके टावर आ गए, तो सब कुछ अच्छा होगा, बट सब आखिर में कहा जाएगा पानी में, मैं तो बोलूँगी गटार में। ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि
क्या कर्मा मिलेगा। इस बात का आपके पर्सन ने जो आपके साथ गलत किया है, जो आपके साथ धोखा दिया है, इस बात का आपके पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा। डार्क एंजल माइका, डार्क एंजल रफाइल, प्लीज मुझे बताइए जो मेरे दर्शकों के पर्सन है, इन्होंने मेरे दर्शकों के साथ गलत किया है, इसका मेरे दर्शकों के पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा। प्लीज गाइड मी। फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, फैमिली में लगातार झगड़े, एस ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, स्टार इन रिवर्स। फाइव ऑफ वैंड्स, आर्गुमेंट, इनकी कोई इच्छा तो पूरी नहीं होगी गाइस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ वैंड्स। जैसे तैसे करके अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बट इनको अब तक लगता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इनको सब कुछ मिल रहा है, ये सब कुछ जाता हुआ मुझे दिख रहा है। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनको बहुत बढ़ने वाले हैं, हेडेक बहुत होने वाला है आपके पास उनको। प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ सोर्ड्स, एंजल प्लीज क्लैरिफाई। हाँ, इनको हमेशा ये पर्सन डिसअपॉइंटमेंट में रहेंगे, निराशा में रहेंगे, इनके हाथ से कुछ ऐसा जा रहा है जिसका, जी हाँ, एम्परर, इनको भी भाई डोमिनेटिंग बहुत करने वाला है, इनको भी कंट्रोल करने वाले पर्सन बहुत मिलने वाले हैं। तो ये आपके पर्सन कुछ ऐसी बात या फिर ऐसी चीज़ इनके हाथ से जाने वाली है। देखिए, पोजीशन हो सकता है, बेंडेंस हो सकता है, पावर हो सकती है, कंट्रोल हो सकता है, इनके हाथ से ऐसा कुछ जा रहा है जिससे ये बड़े चिड़चिड़े होने वाले। हमेशा इनको कोई बोलते हैं ना, मेंटली कोई पीस नहीं मिलने वाली, निराशा में बहुत रहने वाले हैं, इनको रिग्रेट काफ़ी होने वाला है चीज़ों का। प्लीज क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल। मैं कर्मा को डिफाइन कर रही हूँ, एंजल टेन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। पेज ऑफ कप इन द रिवर्स, इनसिक्योरिटी रहेगी, फैमिली में डिसअपॉइंटमेंट रहेगी आपके पर्सन को। मीन्स देखिए, अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में इतना होने के बाद अगर ये कहीं और जाते हैं तो देखिए, इनको फैमिली से कोई अटेंशन नहीं मिलने वाला, कोई इमोशनल बॉन्डिंग इनको नहीं मिलने वाला है, इनको काफ़ी रिग्रेट होगा, डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे आपके पर्सन, निराशा में रहेंगे, क्योंकि शायद आप बोल देंगे इनको कि जहाँ से आए वहाँ पे जाओ, शायद आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, आप अपने आप को काफ़ी स्टेबल बना लेंगे, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं इनकी, इनको ऐसा कुछ एटीट्यूड आपका रहेगा। आपके पर्सन जब ये आपका एटीट्यूड देखेंगे तो आपसे जाने वाली जब बात इनको नहीं मिलेगी, इसके काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट इनको होने वाली, ना इमोशनल कनेक्शन, ना अटेंशन, ना वैल्यू, ना रिस्पेक्ट, ना अबेंडेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनाइन है जिसका लक, जिसका ऑरा, जिसका चार्म काफ़ी पावरफुल है, जो ये नहीं मिलेगा, इससे डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि आपके लकी चार्म के ऊपर आपके पर्सन रहते हैं, और ये आप इस बात की अहमियत आपके पर्सन को है नहीं। जब आप ही इस ऑरा को, इस एनर्जी को इनसे बैकअप कर लेंगे, इनसे डिटैच कर लेंगे, तब इनको समझ में आ जाएगा कि ये जिसको ये अपना बेंडनेस, अपना भाग्य समझ रहे थे ना, ये असल में क्या था। जब इनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा और आप इमोशनली वॉकआउट कर लेंगे इनसे, तब इनको समझ में आएगा कि इनके फैमिली में इन्होंने सब कुछ खो दिया है। चलिए देखते हैं एस ऑफ वैंड्स एनर्जी। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। डेक तो सीधा है ना, डेक तो सीधा है। मैजिशियन इन द रिवर्स, मैनिपुलेशन काफी इनको मिलने वाला है, आर्गुमेंट काफी इनके होने वाले हैं, नार्सिसिस्टिक, जी हाँ, काफी नार्सिसिज्म इनके साथ होने वाला है। जहाँ कहीं भी स्टार्ट करेंगे इनको इनकी जैसे ही लोग मिलने वाले, यूज करने वाले, धोखा देने वाले, चीट करने वाले, पीठ में खंजर को कसने वाले, इनको ऐसे ही लोग मिलेंगे, और धोखे के ऊपर धोखा, धोखे के ऊपर धोखा, और खंजर के ऊपर खंजर खा खा के ये ऐसे एनर्जी में चले जाएंगे ना कि इनको लगेगा कि क्या ही मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैनिपुलेट तो इनको लोग बहुत करने वाले हैं। स्टार इन द रिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। सब कुछ इनके लाइफ में अच्छा था, बट हजम नहीं होती चीजें सच में। स्टार इन द रिवर्स बताइए जो स्टार इन द रिवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। टेन ऑफ वैंड्स, हैंगमैन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। डिले चीजें, जी झगड़े बहुत होने वाले हैं इनके लाइफ में, इनको ना कोई भी पीस नहीं मिलने वाली गाइस।
सब इनका कंट्रोल जाता हुआ मुझे दिख रहा है। मिसयूज करेंगे, इनकी भी पावर का कोई मिसयूज करेगा, इनके साथ भी लोग माइंड गेम खेलेंगे, इनके ऊपर भी अननेसेसरी बर्डन डालेंगे, इनको ऐसे हैंग रखेंगे जैसे इन्होंने आपके साथ गेम खेला था प्यार का नाम लेकर। सेम इनके साथ ये होता हुआ दिख रहा है। फाइव ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। मिसिंग अपॉर्चुनिटी, फिर आ जाएंगे ये पर्सन लॉस में, सॉरो में, सो पेंटेकल इन द रिवर्स, अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी, चांस मिस कर दिया, बैड लक को हमने इनवाइट कर लिया अपने लाइफ में। और इस बात का क्या होने वाला है, बहुत रिग्रेट। इस बात से क्या होने वाले है, सोरोफुल एनर्जी में आने वाले, लॉस होने वाला है इनका। जी आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ वांड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ कप इन द रिवर्स। ट्रस्ट नहीं रहेगा इनके लाइफ में। विक्ट्री तो आने से रही गई। ये काफ़ी एम्बिशियस, इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट देख लिए थे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। गुड फॉर्चून तो आता हुआ नहीं दिख रहा है, सब एक के बाद एक टूटता हुआ दिख रहा है, इम्बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। फिर रिश्ता हो, इमोशनल बॉन्ड हो, इमोशनल सपोर्ट हो, या फिर अपने लाइफ की विक्ट्री हो। तो यस, ये चीज़ें आपके पर्सन काफ़ी टेंशन में तो आने वाले हैं। जिस चीज़ को बड़े आसानी से पाते थे वो इनको मिलने से रही। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे। एस ऑफ हैंड्स, फिर आपको डिटैच किया था, आपसे चीज़ें खराब करी थी, फिर आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे कि इनको अपने लाइफ को सेव करनी है, सिक्योर करना है, बैलेंस करना है, फिर ये आ जाएंगे। क्योंकि इतना तो समझते हैं, जो जैसा करता है वैसे बात है। आपके पर्सन समझते हैं, बट एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं। सब कुछ झेलने के बाद फिर बोलेंगे मुझे पता नहीं था, मुझे अपनी किए की सज़ा मिल गई, ये हो गया वो हो गया। फिर आपके लाइफ में आएंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे, आप भोले बनकर इनको माफ़ कर देंगे, और फिर ये फिर से आपका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। जब इनकी हालत काफ़ी अच्छे से बेस्ट और बैलेंस हो जाएंगी, आप देखेंगे चलो सिचुएशन अपने हाथ में आ गई, कंट्रोल है, अच्छे से बैलेंस आ चुका, फिर से भाग जाएंगे। ऐसा ही होता है ना। हाँ पता है मुझे। ऐसे में क्या करें, लॉक और ओरा, लॉक और एनर्जी, ज़्यादा इमोशन इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कहते ऐसा रहने को सीखिए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज बताइए जिस थर्ड पार्टी ने मेरे दर्शकों के रिलेशनशिप के साथ गलत किया, थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है, प्लीज बताइए एंजल। सन इन द रिवर्स, देख तो सीधा है, उसको भी सब जो कुछ भी अबेंडेंस है वो तो नहीं मिलने वाला है। बहुत मजा करना, पार्टी शार्टी करना, बाहर मिलने के लिए जाना, बस इतना ही करेंगे। पावर खो देगी थर्ड पार्टी, मिलेंगी आपके पर्सन की। मुझे लगता है ये मिसयूज बहुत करेंगे पावर का आपके थर्ड पार्टी। देखिए वो तो अपनी लाइफ बैलेंस करनी, उसको अच्छे से पता है हाउ टू यूज एंड हाउ टू थ्रो। किसी को इमोशनल फुल कैसे बना उसको अच्छे से पता है। ये कर्म आपके पर्सन ज़्यादा भुगतते हुए दिख रहे, क्योंकि वो उसका कुछ नहीं है, ये गया तो दूसरा आ गया। एस ऑफ सोर्स, ये अगर ये रिश्ता जाता भी है ना, उसका कंट्रोल भी जाता है ना, तो कोई और है। सेवन ऑफ सोर्स, चीटिंग, मैंने बोला ना चीटर के साथ चीटिंग ही होने वाली है, उसके साथ भी होगी ये चीज़ें, धोखा मिलेगा उसको भी। जैसे कि आपका भाग खाने के लिए कोई आ रहा है, जैसे कि आपकी लाइफ किसी को चाहिए, आपकी प्लेस किसी को चाहिए, थर्ड पार्टी को चाहिए आपकी प्लेस। देखिए वो वैल्यू चाहिए उसको, रिस्पेक्ट चाहिए उसको, रुतबा चाहिए, और आपकी प्लेस चाहिए उसको आपके पर्सन के लाइफ में। इसीलिए आपके पर्सन को साम धाम दंड भेद सब कुछ भूलकर आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना, अट्रैक्ट करना, फिजिकली अट्रैक्ट करना, इनके ऊपर कोई स्पेल करना, खिलाने पिलाने की चीज़ों में करना। किसी का तो मुझे दिख रहा है कि कोई कम्युनिकेशन थ्रू भी आपके पर्सन के ऊपर कोई मोहिनी डाल रही, कोई सम्मोहन कर रहा है। ये भी चीज़ें मेरी समझ में आ रही, कोई किसी के आंखों में ये चीज़ें आ रही है, किसी के देखने से आपके पर्सन मोहित हो जाते, सम्मोहित हो जाते, फिर इनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पता होता है इनको करना गलत है, बट फिर भी आपके पर्सन ये चीज़ें कर लेते हैं, और उसको ये सारी बातें पता है थर्ड पार्टी को, बट अंत में इतना सब करने के बाद भी उसके साथ मुझे धोखा होता हुआ दिख रहा है। सन को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल इन द रिवर्स, देख तो सीधा है। हाँ, लॉन्ग टर्म विजन देख के सिचुएशन तो चल रही थी, चीज़ें तो हैंडल होने की बात हो रही थी, बट यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट कमिंग 0 ऑफ कप, बताइए 3 ऑफ कप। हाँ बस उसको करना क्या है ना, बाकी जो है भाड़ में, हमको लेना देना है नहीं, बस पैसा दे दो,
हमें टाइम दे दो एंजॉय करने के लिए, बस इतनी। ये अपनी विश फुलफिलमेंट थर्ड पार्टी किसी भी हाल में कर लेती है। क्वीन ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बट ट्रैप तो हो जाएंगी फिर, ये कितना भी करो। मुझे लगता है किसी फाइनेंस मैटर में ट्रैप हो रही है, किसी सिचुएशन में, हालात में ट्रैप हो रही है, जिसके निकलने के लिए पैसा लग सकता है थर्ड पार्टी को। जहाँ पे जॉब कर रही है, या तो काम में कहीं फंस सकती है, या तो रिश्ते में, या तो किसी हालात में, सिचुएशन में। तो आप कब को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, 8 ऑफ कप, मुझे लगता है कोई निकल रहा है, या तो आपके पर्सन निकल रहे इस रिश्ते से। हाँ, यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है, इमोशनली कोई निकलता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप से। ये हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को काफ़ी पैसा लेकर कर्जे में डुबा दिया है अपने शो कंप्लीट करने के लिए। तो आपके पर्सन यहाँ पे फंस जाएंगे। फिर क्या करेंगे ना, फिर आपके पर्सन को कनेक्शन में आएगी, फिर से इंस्पायर करेंगी, अपने चार्म से आपके पर्सन को अट्रैक्ट करेगी, कम्युनिकेट करेगी, फिर से बात करेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड, बर्डन बहुत मिलने वाला है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी का कर्मा मुझे इतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसको पता है, उसके इंटेंशन साफ है कि मुझे धोखा दे के सारी चीज़ें करनी है। बट आपके पर्सन जिसके साथ रिलेशनशिप में आपने इतना डेडिकेशन दिया है, वो अगर आपके साथ गलत कर सकता है, तो फिर तो थर्ड पार्टी के बारे में आप थोड़ा अलग ही सोच सकते हैं, उसके बाद में थोड़ा लेट ही सोच सकते हैं, क्योंकि आपका अपना ही इतना गलत कर सकता है, तो हम गैरों को क्या बोले। 7 ऑफ सोर्स की बात होता है एंजल, प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्स। 10 ऑफ का, देखिए अगर थर्ड पार्टी भी कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, मीन्स आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रहा है, तो थर्ड पार्टी के साथ भी ऐसा कुछ धोखा होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी की अपनी जो मैरिड रिलेशनशिप में, वहाँ पे उसके कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हो सकती है, फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती है, किसी ट्रैप में फंस सकते हैं, या तो हो सकता है अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, तो किसी ट्रैप में इस तरीके से अटक सकते हैं कि हो सकता है कि इनके फैमिली से इनको कोई यहाँ से मिल जाए, कुछ वार्निंग मिल जाए, कुछ चीज़ें मिल जाए, ये हो सकता है। और जिसके चलते हो सकता है थर्ड पार्टी कुछ टाइम के लिए आपके पर्सन को छोड़ के चली आए, ये भी बात है। या तो थर्ड पार्टी 2 रिश्ते तो निभा रही है आपके पर्सन के अलावा, कोई एक और रिश्ता है, कोई एक रिश्ता थर्ड पार्टी के हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, जहाँ से थर्ड पार्टी को काफ़ी बर्डन मिलेगा, काफ़ी, क्योंकि जो सोच रही थी वो ऐसा होता नहीं है। एट ए टाइम 2 सिचुएशन लेके चल रही है, और दोनों लड्डू अपने हाथ में लेकर थर्ड पार्टी अपने लाइफ बड़े मस्त तरीके से काट रही है। बट ऐसा नहीं होगा, कर्मा ये मिलेगा कि पहले तो वो दूसरा वाला लड्डू जाएगा, फिर यहाँ से आपके पर्सन भी जाएंगे, ये दिख रहा है। जो फैमिली उसने बना के रखी थी, किसी के लाइफ खराब करके, किसी को धोखा देके, किसी को चीट करके, तो उसकी भी फैमिली लाइफ खराब होती हुई दिख रही है, उसके भी साथ वही चीटिंग होती हुई दिख रही है, उसके भी साथ वही चीज़ें रिपीट होती हुई दिख रही है जो आपके साथ करी है। चलिए देखते हैं कि एंजल की क्या गाइडेंस है अभी आपके पास आने लिए। दी एंजल प्लीज बताइए मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप। अनलाइकली, नो नीड टू वरी, बस भरोसा रखो, चिंता मत करो। वैसे थर्ड पार्टी के कर्मा के ऊपर मैं और ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाऊंगी। आस्क योर एंजल, रिमेन पॉजिटिव। जी हाँ, पॉजिटिव तो रहना चाहिए। लाइफ में आपके अबंडेंस आने वाला है गाइस, लेट गो कर दीजिए चीज़ों को। नेगेटिव माइंडसेट आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ट्रस्ट बनाए रखो, नो नीड टू वरी। इन द नियर फ्यूचर लुक फॉर अ साइन। इन द नियर फ्यूचर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ साइन आपको दिए जा रहे हैं, उनको आपको देखना है, उनको आपको समझना है। तो ये थी मेरे आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।